बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मनचित जगतचित बनो। बाबा मिलन की यह मुरली 2/2/2013 को चली हुई है। ओरिजिनल 11 वर्षापूर्वी बाबांनी ही मुरली चालवली होती। आपण पुन्हा ती 15 नोव्हेंबर 24ला ऐकली। आता पुन्हा तिचा आज अनुभव करायचा आहे। असा अनुभव करायचा आहे की आपण जसं डायमंड हॉलमध्ये बसलेलो आहे, बाबा समोर आहे आणि बाबा माझ्याशी बोलतोय। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन बाप दादा के स्नेह में लवलीन है। बाप दादा भी हर बच्चे के स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का चेहरा स्नेह में समाया हुआ है और बाप दादा भी हर बच्चे को देख, लवलीन बच्चों को देख, स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 वरदान देख रहे हैं। एक, बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान। तीसरा, गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तीनों ही वरदान का स्वरूप देख हर्षित हो रहे हैं। भगवान को भी खुशी हो रही है कि हम वरदानी आत्माएं हैं। बहुत थोड़ों को भाग्य मिलता है जो भगवान के वरदानों से पलते हैं, और हमारा वो भाग्य देखकर बाबा भी खुश हो रहा है। तीनों ही वरदान का स्वरूप देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे यहां बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन हर बच्चा स्नेह में लवलीन है। बाप भी बच्चों के स्नेह में लवलीन है। यह स्नेह हर बच्चे को लव में लीन का अनुभव करा रहा है। यह स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। बाबा महिमा करता है कि बच्चे प्यार में मगन हैं। मैं भी बच्चों के प्यार में मगन हो गया हूं। मुझे भी खुशी है कि भगवान के प्यार में मगन है ये आत्माएं। बाकी दुनिया में तो क्या क्या चल रहा है, लेकिन हम थोड़े से बच्चे भगवान के प्यार में मगन हो जाते हैं, तो बाबा को खुशी होती है कि कितनी महान आत्माएं हैं। मग त्याच्यातच बाबांनी किती सुंदर महावाक्य उच्चारण केलं की यह स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। यह स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। आपण म्हणतो मला अनुभव होत नाही, मी आत्मा अलग शरीर अलग, देहभान जात नाही, तर बाबा म्हणतात सोपा उपाय स्नेह। बाबा के स्नेह में समा जाना, बाबा की प्यार में खो जाना, बाबा की बातों में खो जाना। बाबा जो इतनी प्यार भरी बातें सुनाता है उसमें खो जाना, उसका चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना और बाबा की किरणों में रहणं। जितकं आपण या स्थितीमध्ये राहू तितकं बाबा म्हणतात बिलकुल सहज होऊन जाईल अशरीरी बनणं। देहाचं भान नहीं राहणार, आत्मिक स्थिति रहेगी। तो प्यार, भगवान से प्यार, ये अशरीरी बनाने का साधन है। और हम जितना अशरीरी स्थिति को प्राप्त करेंगे उतना बाबा से कनेक्शन हमारा मजबूत होता है और प्राप्तियां अनगिनत होती रहेगी। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है। क्या गीत गाते हैं? वाह बच्चे वाह। बाबा हर बच्चे को देखकर खुश होता है कि दुनिया के आकर्षण को छोड़कर भगवान के बन गए, तो भगवान भी हर बच्चे की वाह वाह करता है। यह स्नेह
अशरीरी बनाने वाला है। अजून पक्क केलं बाबांनी, यह स्नेह अशरीरी बनाने वाला है। बाप बच्चों को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, सदा इस स्नेह में समाये रहो। यह स्नेह ही हर एक को परमात्मा प्यार में समाने वाला है। जितना मन बुद्धि में स्नेह रहेगा उतना हम जैसे कि भगवान के प्यार में खोए हुए रह सकते हैं। बाप दादा हर बच्चे के नैनों में हर एक बच्चे का भाग्य देख रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। हर एक के मन में परमात्मा प्यार अनुभव हो रहा है। यह परमात्मा प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है। परमात्मा प्यार की महिमा कितनी है। जो परमात्मा से प्यार करते हैं उनका 21 जन्मों का भाग्य बन जाता है। जो भगवान से प्यार ही नहीं करते तो भाग्य भी नहीं बनाते। हम भगवान से प्यार करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, इसलिए हम अपना भाग्य बना रहे हैं। हम इस राह पर चल रहे हैं। तो यह परमात्मा प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है। जो आत्मा लवलीन बन, अशरीरी बन, अपने घर परम धाम, साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। ये प्यार ही हमें घर वापस लेकर जाएगा बहुत आराम से परम धाम में, और ये प्यार ही हमें राज्य का अधिकारी भी बनाएगा। क्योंकि इस प्यार के कारण हम बाबा को सुनते हैं और बाबा की सुनते हैं और वैसे बन जाते हैं, इसलिए राज्य अधिकारी भी हम ही बनेंगे। आज बाप दादा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं। वरदान देना शुरू किया। उस दिन तो बाबा ने वरदानों की बरसात कर दी थी। तो वरदान क्या दे रहा है बाबा? पहला, सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। सदा मन का मालिक बन, मन जीत बनो। तो वरदान क्या है? बाप के स्नेह में समाया हुआ रहना है। उसका रिजल्ट क्या होगा? मन जीत सो हम जगत जीत बन जाएंगे। मनाचे राजा बनू आणि विश्वाचं राज्य हातामध्ये येईल। सदा मन का मालिक बन, मन जीत बनो। मन जीत कैसे? मन जीत से जगत जीत बनेंगे, लेकिन मन जीत बनने के लिए मन का मालिक बनना पडेगा। ती स्थिती आणावी लागेल, पुन्हा ती मालकी प्रस्थापित करावी लागेल। मन आपल्याला चालवायचं, विचार यायचा आणि बुद्धीचा कंट्रोल नहीं, आणि मन भरकटायचं। तो अब बाबा कह रहा है कि मन का मालिक बनकर अभी तुम्हें मन जीत बनना है। और उसके लिए बहुत सुंदर वरदान है कि सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहो। तो वरदान अगर है तो सिर्फ हमें दृढ़ संकल्प करना है और हो जाएगा। बाबा ने वरदान दिया है की हम बाबा के प्यार में समाये हुए रहे, तर त्याच्यासाठी मेहनत नाही लागणार, कारण वरदान मिळालं। फक्त आपल्याला तसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करावा लगेल। कई समझते हैं मन के मालिक बनना यह मुश्किल है, लेकिन बाप दादा कहते हैं मन को आप मेरा मन कहते हो ना। जैसे और कर्मेंद्रिया मेरी है तो वह कंट्रोल में हर कार्य करती है, वैसे मन जीत जगत जीत बनना मुश्किल नहीं है। तो बाबा म्हणता है दुनिया में क्या कहते हैं कि मन का मालिक बनना मुश्किल है, लेकिन बाप दादा क्या कहते हैं? तुम क्या कहते हो कि मन मेरा है। जसा हात माझा आहे, मुख माझा आहे, डोळे माझे, कान माझे, तर मग आपण माझं आहे तर मालकी आपल्याला माहिती आहे। आपल्याला काय बघायचं काय नाही बघायचं आपण ठरवतो, ठरवू शकतो या कर्मेंद्रियांचं काय करायचं, कारण ज्ञान आहे तर ज्ञानाच्या आधाराने आपण या कर्मेंद्रियांना चालवायला लागलेलो आहे। पण सूक्ष्म रूपामध्ये बाबा म्हणताय कि मन भी मेरा है कहते हो, मतलब मन के तुम मालिक बन गए।
तो फिर उसको चलाना भी आसान है, क्योंकि वो आपका है, कर्मचारी है। मन को, आज हर बच्चे को बाप मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। आज हर बच्चे को बाप मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। भगवान क्या चाहता है? क्या चाहता है कि मेरा हर बच्चा मन जीत सो जगत जीत बन जाए। ये इच्छा लेकर बाबा परमधाम से नीचे आया है कि मेरा हर बच्चा मन जीत और जगत जीत बन जाए। और उस दिन विशेष बाबा ने आज शब्द का इस्तेमाल किया है कि आज अब मैं ये चाहता हूं, अंतिम समय है, अब मैं चाहता हूं हर बच्चा मन जीत सो जगत जीत बन जाए। हर बच्चे से बाबा की ये आशा है। तो कैसे बनेंगे? मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बनना ही है। मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बनना ही है। मन जीत बनना मतलब मन का मालिक बनना, मतलब मैं जैसे चाहूं वैसे मन को चलाऊं। मन मुझे नहीं चलाए, मन को मैं चलाऊं, तो वो है मन जीत बनना। लेकिन वो कैसे बनेंगे? एक तो बाबा ने सांगितलं परमात्मा प्यार में समाये हुए रहो। दूसरा कि मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बनना है। शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मतलब मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा किसकी हूं? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूं। तो मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं और मुख्य है मेरे 7 गुण मेरी शक्तियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें जरूर समझनी है कि ज्या मनाचे जे 7 गुण आहे ते आपल्या पहिल्या 7 शक्ती आहे। सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ह्या ज्या आहे आपले गुण, ह्याच आपले शक्ती आहे सगळ्यात पहिले। तर नंतर मग ज्या अष्टशक्ती है, तो ये कब आती है हमारे अंदर? जब हम बाबा के प्यार में समाये हुए रहते हैं, बाबा का कहना मानते हैं। और बाबा का कहना मानना मतलब बाबा मुरली में जो कहता है उसको सुनना, समझना और धारण करना, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना। तो बाबा का कहना मानना, मुरली को जीवन में लाना, इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला मुरली ऐकायची। जेव्हा केव्हा आपण मुरली ऐकण्यासाठी इथं येऊन बसतोय, पहला संकल्प आला पाहिजे कि बाबा आ रहे हैं और बाबा मुझे समझाएंगे। बाबा यहां पर गुप्त रीति से उपस्थित हो जाएगा और बाबा की एनर्जी में मुझे मुरली सुननी है। बाबा की एनर्जी कार्य करती है, उसमें मुझे मुरली सुननी है। तो ये जो 1 घंटा है मुरली का, पौन घंटा 1 घंटा, उसमें हमारे अंदर शक्तियां भर देगा बाबा, जिसके आधार से हम मुरली के महावाक्यों को अपना जीवन बना सकते हैं। जे काही बाबांचे महावाक्य आहे ते बिलकुल आपल्या जीवनामध्ये डायरेक्ट प्रॅक्टिकल दिसेल केव्हा? जेव्हा आपण मुरली ऐकताना एनर्जी घेतलेली बाबांकडून। तो ये आज की मुरली को भी हमारे जीवन में लाएगा और जो पहले सुना है उसको भी अपने जीवन में हम ला सकते हैं, क्योंकि बाबा शक्ति भर देता है। बाबांच्या किरणामध्ये मुरली ऐकायची। और जब हम घर से निकलते हैं तब से ही संकल्प ये शुरू हो जाने चाहिए कि बाबा मुझे आज बहुत सुंदर बातें सुनाएगा, मेरे जीवन में जो काम में आएगी वो सुनाएगा और मुझे शक्ति लेनी है बाबा से। भले ही मुरली में कुछ नया नहीं होगा, लेकिन बाबा मुझे नई शक्ति देगा, नया विश्वास देगा। घराकडून येतानाच बिल्कुल ते पक्क पाहिजे आपल्याला। मग मुरली ऐकताना ती स्थिति की बाबा क्या सुना रहे हैं, कौन निमित्त है वो कुछ मतलब नहीं है उससे। बाबा क्या सुना रहे हैं? बाबा मेरे लिए कुछ अच्छी बातें, भगवान की सलाह मिल रही है, मुझे भगवान की मत मिल रही है। बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं भगवान का सुन रही हूं,
भगवान मुझे सुना रहा है और मैं भगवान की शक्ती में हूं, भगवान की छत्रछाया में मुरली सुन रही हूं. आणि मग इथून घरी जाताना पण आणि जेव्हा आपण शेवटी 5 मिनिट बसतो तेव्हा आपण मुरलीचे पॉइंट आठवायचे, काही ना काही 1-2 पॉइंट जे मला करायचे आता ते 1-2 पॉइंटचं चिंतन करायचंय. आणि घरी जाताना पण दुसरं कशाचंही चिंतन नाही, काय काम आहे नंतर घरी गेल्यानंतर त्याचंही चिंतन नाही. बाबा ने आज क्या कहा है उसका विचार, जे जे आपल्याला आठवेल 1, 2, 5 पॉइंट और मुझे करना है उसको, ये चिंतन करते हुए अगर हम घर जाएंगे तो घर में जब हम कर्म शुरू करेंगे, कर्म क्षेत्र पर रहेंगे तो ये मुरली की एनर्जी काम करेगी. नहीं तो हम यहां सुनेंगे, यहां ही छोड़ देंगे, यहां से बाहर निकलते ही अगर घर के विचार, काम धंधे के विचार चालू हो गए तो वो मुरली के पॉइंट भूल जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे. इसलिए ये जो बाबा कहता है कि मन जीत बनना है, मन को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए. तो शक्ति लेने के लिए हमारे पास अभी मुरली है. फिर मुरली के आधार से हम योग लगाते हैं, मुरली के आधार से हम बाबा को याद करते हैं. जिथं स्वतःची चेकिंग करून बघायची, ज्या दिवशी संघटनमध्ये आपण एकत्र येऊन मुरली ऐकलेली त्या दिवशीच काय फरक होता दिवसभरामध्ये आणि आपण घरीच मोबाईलमध्ये तशीच मुरली ऐकलेली किंवा वाचलेली, त्याचा काय फरक होता. तो बाबा शक्ति भरता है, सिर्फ मुरली नहीं है, ये शक्ति भरता है बाबा. तो इस शक्ति के आधार से हम जितनी अपने अंदर शक्ति आएगी उतना मन पर कंट्रोल होगा. यानी शक्ति ऐसे दूसरे कुठूनही मिळणार नहीं आपल्याला. तो बाबा से योग लगाकर हम शक्ति लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी मुरली जरूरी है, वो ताकत जरूरी है बाबा से लेना. और बाबा की ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये मुरली के समय बहुत आराम से हम ग्रहण कर सकते हैं. क्योंकि मुरली सुनते जब ज्ञान की बात चल रही है तब माया उतना विघ्न नहीं डालती है. जेव्हा आपण योग मध्ये बसतो तेव्हा अनेक प्रकारचे विचार येतात. इसलिए ये जो समय है, ये जो एकांत का समय हम अपने लिए निकालते हैं, उस समय माया भी नहीं है और बाबा ही बाबा है. तो उस समय हम अपने अंदर शक्ति भर सकते हैं जो हमें संपूर्ण बनाने में मदद करती है. तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि मुरली से शक्ति लेना. मुरली से शक्ति लेंगे फिर योग में शक्ति मिलेगी. बाबा हमें उस शक्तियों के आधार से चलाएगा, लेकिन सबसे पहले मुरली से शक्ति लेना जरूरी है. तो ये जो हम हमारे अंदर शक्ति लेते हैं उससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन जीत बन सकते हैं. और मन को कंट्रोल करना मतलब मन को मारना, मन को विचार बंद कर देना, मन के विचार, ये नहीं है. जेव्हा केव्हा जी काही परिस्थिती येईल मनाला आपल्याला समजवता आलं पाहिजे, टर्न देता आला पाहिजे की ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे सोचना है मनाला पण. आणि त्याच्यासाठी मग काय असतं, मनाला जे मनाचं जे लगाम आपल्या हातामध्ये घ्यायचंय तर त्यासाठी पाहिजे बुद्धी, समझ. आणि ती समझ आपण बाबांच्या मुरलीमधून प्राप्त करतो. वो समझदारी हमें मिलती है, वो विवेक हमारे अंदर आ जाता है. तो फिर समय पर हम मन को समझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कभी मीठे शब्दों में, कभी स्ट्रिक्ट कि नहीं ऐसे नहीं करना है, बस ये नहीं सोचना है. स्टॉप म्हणजे स्टॉप. ब्रेक केव्हा लावता येईल, जेव्हा आपली बुद्धी स्वच्छ झालेली आहे, बुद्धीमध्ये समज झालेली आहे. आणि ती समझ आणण्याचं पण साधन है मुरली. तो इसलिए मुरली के द्वारा हमें समझ मिलती है, शक्ति मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है. बाबा से हमारा कनेक्शन कैसे जोड़ना है ये हम बहुत अच्छी रीति से अपने आप को दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल, कि ज्ञान से हम बाबा से जुड़ते हैं. जो ज्ञान है उसके आधार से हम बाबा से जुड़ जाते हैं. जब मुरली सुनते हैं तो दिन भर में भी हम ज्ञान के पॉइंट याद करके बाबा से जुड़ सकते हैं. ये भी हमें समझ में आ जाता है. तो मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मनजीत बनना ही है. बाप दादा हर बच्चे को आज सदा मन का मालिक, मन जीत, जगत जीत बनाना चाहते हैं. पुन्हा बाबा असं पक्क करून घेण्यासाठी तीच गोष्ट रिपीट करत असतात. पण त्याच्यामध्ये काय ऍड केलं बाबांनी, बाप दादा हर बच्चे को आज शब्द काय ऍड केला, सदा. सदा मन का मालिक, मन जीत, जगत जीत बनाना चाहते हैं. सदा मन का मालिक, मन जीत, जगत जीत बनाना चाहते हैं. असं नाही की बनवून गेले बस ठीक आहे मग एखाद्या वेळेला होऊन जाईल काहीतरी. बाबा म्हणतात सदा, सदा मन का मालिक.
की कभी भी ऐसा न हो की मन मुझे चलाए, कंट्रोलच्या बाहेर. मी आत्मा मालिक आहे, बाबांनी समज दिलेली आहे, बाबांनी शक्ती दिलेली आहे आणि मग मला मनाला चालवायचं बस हर पल. मन मेरा है, मेरे का मालिक हूं. अगर वो मेरा है, मेरी चीज है, तो मैं उसका मालिक हूं. अगर मैं मेरा मन कहता हूं मतलब मैं मालिक हूं. फिर जैसे चाहूं मालिक बन मन को चलाना, इससे खुश रहेंगे. जैसे चाहूं, बाबा मतलब इसमें जो आनंद है वो बहुत बड़ा आनंद है कि मैं मालिक और मैं मन को चला रहा हूं, क्योंकि 2500 वर्ष से मन मुझे चला रहा है. मन भटकता है इधर उधर, फिर बुद्धि भी भटक जाती है. लेकिन बाबा मतलब ये बहुत खुशी तुम्हें मिलेगी कि मन कुछ और कह रहा है और आपने कंट्रोल कर लिया उसको, तुरंत समझा दिया ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो इसमें खुश रहेंगे. जैसे इन हाथ पांव को ऑर्डर में चलाते हो क्योंकि मेरा है, ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप हो चला सकते हो. लेकिन मालिक बन चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे. तो बाबा मतलब शक्ति स्वरूप होकर मन को भी चला सकते हो, जैसे अपने हाथ पांव को चलाते हो. मालिक बनकर चलाना तो बाबा मतलब कंट्रोल पूरा हाथ में ले लो, तो मन पर तुम्हारी जीत हो गई, और जो मन जीत है वही जगत जीत बन जाएंगे. जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वही विश्व पर राज्य करेंगी. इस संगम समय पर परमात्मा बाप द्वारा वरदान मिलते हैं. वरदाता बाप हर बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं. संगम पर ही भगवान वरदान बांटते हैं, वो हमें प्राप्त है. वो समय भी हमें प्राप्त है और वरदान लेने के हकदार भी हम आत्माएं हैं. बाकी किसी को भगवान का वरदान नहीं मिलता है. जो भक्ति मार्गामध्ये म्हटलं की वो आएगा एक दिन और मुझे कहेगा जो वरदान मांगना है मांग लो. एक वरदान सूट आहे असं ते दाखवलेलं आहे की तो एक वरदान मागायला सांगेल, कोणतं एक वरदान मागून मग ते मिळेल एक वरदान. और भगवान वरदानों की बरसात कर देता है हमारे ऊपर. तो संगम का समय है और संगम में सारी दुनिया नहीं है, हम भगवान के बच्चे ही संगम पर है और संगम युगी आत्माओं को ही भगवान का वरदान मिलता है. एक जन्म में अनेक जन्मों का भविष्य बना सकते हो. वरदान है भगवान के, तो इस एक जन्म में हम अनेक जन्मों का अपना भविष्य बना सकते हैं. बाप दादा सभी को अति स्नेह और शक्ति रूप से मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदान भी दे रहे हैं. वरदान क्या है? सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना. क्योंकि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सरकमस्टेंस में अपने को मजबूर समझती है. मजबूर को मजबूत करो, खुशी बांटो. संसार की हालत तो देख ही रहे हो, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन, उस प्यार में लवलीन रहो. बाबा ने वरदान भी दिया और सेवा भी बता दी. इसी में मतलब सेवा करने का भी वरदान दे दिया. क्या सेवा करने, और उसके लिए भी वरदान दे दिया कि सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, शक्तिशाली आत्मा. उन 7 गुणों को और अष्ट शक्तियों को जागृत रखना है. सदा उस स्थिति में रहते हुए कर्मेंद्रियों को चलाना है, मन को चलाना है, मन जीत बनना है, जगत जीत बनना है, और इस आधार से सदा खुश रहना. जब हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, 7 गुणों को अष्ट शक्तियों को जागृत करके रहेंगे, मन का मालिक बनकर रहेंगे, तो सदा खुश रहेंगे. और जो सदा खुश रहेंगे उनका कर्तव्य है खुशी बांटना. क्यों बांटना है खुशी? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सर्कमस्टन्स में अपने को मजबूर समझते हैं. आनंदात राहून कर्म नाही चाललेलं आहे त्यांचं, मजबूर इससे कर रहे हैं. आणि किती पेमेंट है, किती पैसा कमवता है, पण काय म्हणतात मजबूरी है, करना पड़ता है. मतलब खुशी नहीं है. पैसा आ रहा है इसकी भी खुशी नहीं है, क्योंकि पता है कि मन को चाहिए खुशी. मन खुश नहीं है अंदर से.
तो बाबा म्हणता है वो कैसी आत्माएं हो गई है, मजबूर हो गई है, क्योंकि खुशी नहीं है और मजबूरी से कर रहे हैं। तो मजबूर को मजबूत करो। तो हमें भी बाबा ये सिखा रहा है कि हमें जो भी अपना कर्म करना है वो कर्म करते हुए खुश रहना है, खुशी से करना है। जो कुछ भी हमारा काम धंधा है खुशी से करना है, उदासी, निराशा, परेशानी, डिस्टर्ब होकर, लोड लेकर नहीं करना है, खुशी से करना है। वो दुनिया वाले मजबूरी से करते हैं, हमें मजबूरी से नहीं करना है, हमें उसी से खुशियां बांटनी है जो हमारा काम धंधा है। खुशी बांटो। संसार के हालत देख ही रहे हो, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन उस प्यार में लवलीन रहो। और सेवा समझाते समझाते और बाबा ने वरदान दे दिया कि अभी संसार की हालत तो आप देख रहे हो, आप न्यारे और प्यारे रहो, तुम्ही त्याच्यामध्ये फसू नका। तुम्ही न्यारे म्हणजे त्याच्या प्रभावापासून मुक्त राहा, आणि जे त्या प्रभावापासून मुक्त राहतील, कमल समान रहेंगे, वो बाबा से जुड़े हुए रहेंगे, बाबा से मिलकर रहेंगे, और बाबा का प्यार उनको मिलता रहेगा तो बाबा के प्यारे बन जाएंगे। और उस प्यार में लवलीन रहना है। बाबा के प्यार में जो लवलीन रहेगा उसे दुनिया की कोई भी स्थिति परिस्थिति हिला नहीं सकती है, परेशान नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती है। फिर आज जो आए हैं वह जरा उठना। आज के विशेष निमंत्रण पर आए हैं, उनको उठा रहे हैं। तर ते काही विशेष तिथे आलेले होते। स्पेशल ज्यांना बोलवलं जातं, काही काही असतात की ज्यांचं असतं की स्थिती असते की जे बाबांना समजू शकतील, तर अशांना बोलवायचे त्यावेळेला काही 2, 5, 10 जण व्हीआयपी म्हणून की त्यांनी बघावं। पण त्यांच्यासाठी मग स्पेशल योग केलं जायचं, त्यांना त्या पवित्र स्थितीमध्ये राहण्यासाठी त्यांना सकाश दिली जायची, आणि मग बाबा मिलनसाठी त्यांना आणलं जायचं काही स्पेशल 5, 10, 15 जणांना। तो उनको वहां पर बुलाया गया था, बाबा ने उनको उठाया। बाप दादा भी खुश हो रहे हैं बच्चों को देख और गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि आज विश्व को आवश्यकता है अपने खुशनुमा जीवन की। तो एक एक अनेक आत्माओं को परिचय दे। इस भारत को जैसे भारत ऊंचा था वैसे बनाना है। आपको क्या करना है, जो भी आए हैं उनको क्या करना है, भारत जैसे ऊंचा भारत था वैसे फिर से उसको बनाना है। हमारा भी ये कर्तव्य है, हमें इस भारत को फिर से ऊंचा बनाना है जैसे सतयुग में था। अभी मग पुढे बाबा बोलले, मग जे सेवेसाठी आलेले होते, अभी बाप दादा ने जो कहा है मन जीत जगत जीत, मन के मालिक बनो, तो यह टाइटल जरूर लेना। ये टाइटल जरूर लेना, ही डिग्री घ्यायची। बाबा म्हणता है मन जीत सो जगत जीत, मन के मालिक बन जाओ। तो हमें यह अभ्यास करना है अब कि अभी 6 महीने बाबा मिलन का सीजन है, इस सीजन में पूरा अभ्यास करना है, मन को पूरी तरीके से जीत लेना है। और मन को जीतने के लिए जैसे मुरली से ताकत लेनी है, और स्वमान अलग अलग स्वमान आपण आपले निवडायचे किंवा आपण अभ्यास करू सगळे मिळून एक स्वमान। पण काहीतरी आपल्याला 6 महीने पक्का करायचंय कि मुझे मन जीत सो जगत जीत बन जाना है। मन जीत से जगत जीत बनेगी। जो विश्व राज्य लेना है अपने हाथ में, जो सतयुग में ऊंची स्थिति में रहना है, ऊंचा भाग्य बनाना है, तर सगळ्यात पहिलं आपलं लक्ष्य आहे मन जीत बनना है। मैं जैसा चाहूं वैसे मुझे मन को चलाना है। मन मुझे नहीं चलाया, विचार आला आणि मी काही करून टाकलं असं नाही व्हायला पाहिजे। बुद्धीचा कंट्रोल, तो बुद्धि को कंट्रोल दिलाने के लिए, बुद्धि को समझ दिलाने के लिए हमें स्वमान में रहना और बाबा से शक्तियां लेनी है। फिर डबल विदेशियों से बाबा ने बात की है। डबल विदेशी, बाप दादा अभी डबल विदेशी नहीं कहते, बाप दादा कहते डबल पुरुषार्थी। और बाप दादा ने देखा विदेश वाले पुरुषार्थ में अटेंशन भी विशेष दे रहे हैं। बाप दादा आप आए हुए विदेशियों को बहुत बहुत वरदान देते हैं कि सदा बढ़ते रहेंगे और अनेकों को बाप दादा का वरदान दिलाएंगे। तो बाबा ने देखा है कि सेवा का शौक भी अच्छा है, साथ साथ स्व को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है। विदेशी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा आपको सेवा का शौक अच्छा है, सेवेमध्ये इंटरेस्ट आहे, आणि त्यासोबतच तुम्ही
स्वतःला पुढे घेऊन चलण्याचा पुरुषार्थ खूप चांगला करताय। तो हमें भी अपने आप को आगे बहुत अच्छी रीति से बढ़ाते चलना है और सेवा में इंटरेस्ट रखना है। जहां जिस तरीके की जैसी सेवा हम कर सकते हैं वैसी करना है, जिनकी कर सकते हैं जब करते हैं तब करना है। अच्छा चल रहा है इसलिए बाप दादा विशेष डबल प्यार देते हैं। जहां जो भी है वह अटेंशन देके टेंशन फ्री रहते हैं। बाप दादा खुश है, बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में अटेंशन है और अटेंशन टेंशन को समाप्त कर रहा है। अटेंशन टेंशन को समाप्त करे। जहां भी अटेंशन है, जो अटेंशन देते हैं बाबा पर, बाबा की बातों पर, वो टेंशन फ्री रहते। टेंशन येऊ शकत नाही त्यांना। आणि दूसरा की अटेंशन टेंशन को समाप्त कर रहा है। एक बाप दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में अटेंशन है तो ये अटेंशन टेंशन को समाप्त कर रहा है। एक बाबा में मन बुद्धि, एक बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये पक्का है, ये अटेंशन है, तो हम सदा टेंशन फ्री रहेंगे। टेंशनच येणार नाही कशाचं। तो बाप दादा डबल विदेशियों को डबल प्यार दे रहे हैं। तो सभी मग ते झालं आणि तिथले स्टेजवरची बहीण बाबांना सांगितलं की बाबा अभी याद प्यार देंगे। आता 2013 होता आणि दादींची तब्येत थोडीशी खराब राहायला लागली होती। ते डॉक्टरचं एक हे असायचं की 1 तास बसवायचे दादींना, अर्धा तास बसवायचं। तर त्यानुसार त्या दीदींनी सांगितलं स्टेजवरून की बाबा अभी याद प्यार देंगे, मतलब मुरली खत्म। लेकिन बाबा तो बाबा है, बाबा ने तो आगे कितनी सुंदर बातें बताई उसके बाद। याद प्यार तो बाद में दिया, लेकिन भगवान को जो कहना था वो कह के ही रहता है। वो उसको पता है कि रथ को कितना देर वहां पर बिठाना है। मग बाबा म्हणता है तो सभी आगे के लिए क्या लक्ष्य रखेंगे? सभी को यही लक्ष्य रखना है कि स्वयं भी शक्तिशाली बन औरों को भी बाप दादा का परिचय दे वारिस बनाने की सेवा करेंगे। क्या लक्ष्य रखना है अभी सभी को आगे के लिए? मंजिल जगतजीत का तो बताया, लेकिन सेवा के बारे में स्वयं शक्तिशाली बन औरों को भी बाप दादा का परिचय देकर वारिस बनाने की सेवा करेंगे। स्वयं शक्तिशाली बन जाएंगे ज्ञान गुण शक्तियों से, अष्ट शक्तियों से, और फिर बाबा का परिचय देंगे और वारिस बनाने की सेवा। मतलब वो आए और चले गए ऐसे नहीं, त्यांच्याकडे थोडंसं मग त्यांना अधूनमधून टचिंग देत राहायची कि वो भी बाबा से वर्षा ले ले, वारिस बन जाए। कि वो सिर्फ मेहमान बनकर नहीं रहे, वारिस बन जाए, बाबा से प्राप्त कर ले कुछ ना कुछ। तो वारिस बनाने की सेवा। अभी हर एक सेंटर अपने आने वाले भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बनाओ। मतलब सिर्फ कुछ कना दाना मिल गया प्रजा में आ जाएंगे कभी, वो नहीं। उन्हें वर्षे का हकदार बनाओ। जो भी बाबा के बच्चे हैं या फिर जिसको भी हम परिचय देते हैं उसको भी आगे उसको टच में रहना है और उनको वारिस क्वालिटी का बनाने का प्रयत्न करना है कि वो बाबा के बन जाए, ज्ञान में चले और वर्षा प्राप्त कर ले। वारिस क्वालिटी अर्थात जो सदा बाप के साथी बन खुद भी चले और अनेकों को भी बाप के साथी बनावे। खुद भी चले और अनेकों को भी। वारिस क्वालिटी कौन? कि वो खुद तो चले, खुद के लिए तो वर्षा प्राप्त कर ले, लेकिन अनेकों को भी बाप के साथी बनाए, बाप के साथी बनाकर चले। मतलब त्यांच्याद्वारे अनेक जण बाबांचे बच्चे बनले पाहिजे आणि त्यांनी त्यांचं भाग्य बनवलं पाहिजे। ऐसे बना, ऐसे पक्के बच्चे हमें बनाना है। हमें भी पक्का बनना है कि हम सिर्फ हम चल रहे हैं, नहीं, हमें अनेकों को बाबा का बच्चा बनाना है, साथी बनाना है बाबा का। तो उन्हें भी वर्षा दिलाने के हमें वो अधिकार है। तो बाबा ये कह रहा है कि आप ये सेवा करनी चाहिए, कर सकते हो। बाप दादा खुश है, चारों ओर की सेवा अच्छी बढ़ रही है, हर एक को उमंग है। प्रोग्राम तो सब करते हैं, लेकिन हर एक प्रोग्राम से वारिस कितने बनाए, समीप कितने आए। प्रोग्राम जो हम दुनिया वालों के लिए करते हैं, सेवा के लिए अगर हमें प्रोग्राम करना है तो सिर्फ प्रोग्राम नहीं रह जाए, हमें वहां से वारिस निकालने हैं। जो भी प्रोग्राम हम दुनिया वालों के लिए करते हैं, अभी हम बड़ा प्रोग्राम कुछ करेंगे
तो उसमें हमें लक्ष्य रखना है कि इससे बहुत सारे वारिस बन जाए, बाबा के बच्चे वर्षा लेने के हकदार बन जाए। यह रिजल्ट जरूर लेंगे। बाकी आज जो बाप दादा ने बताया, मन जीत जगत जीत, यह सभी को अवश्य बनना है। मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर व्यर्थ को विदाई दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी समय निकाल देते हैं। तो मन जीत जगत जीत बनना है। इसमें विघ्न क्या आता है बाबा को, और वो पॉइंट रह गया था, बाबा ने और उस पॉइंट को क्लियर किया कि मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। म्हणजे तुम्ही मनामध्ये शक्ती भरताय, वरदान भरताय, पण जर ते लिकेज आहे मनामध्ये, व्यर्थ चाललेलं आहे, तर ते भरलंच जाणार नाही, शक्ती गुण सगळं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो व्यर्थ को विदाई दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प समय निकाल, वेळ वाया जाईल त्याच्यामध्ये। तो आज का पाठ मन जीत जगत जीत बनना ही है। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर राज्य होता है, तो हर एक यह स्वरूप अपना बनाओ और दूसरों को भी सहयोग दो। अच्छा, सभी यहां से जाते क्या करेंगे? आप समान बनाएंगे ना। हर एक को यह संकल्प हो कि हमें जो जानते नहीं है उनको परिचय दे, संदेश तो दे दो, कोई आपको उल्हना न दे। तो हर एक को संदेश देना है, जो हमें जानते नहीं है उनको भी संदेश देना है। हमें आप समान हम चल रहे हैं नहीं, हमें 4 को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को अपने जैसा बनाना है। ये लक्ष्य रखना है की मला मी जसं बाबांचा बच्चा बनलोय, मला अनेकांना बाबांचा बच्चा बनवायचं है। तो वो भले यहां बने, उधर जाकर बने, किधर भी बने, लेकिन मुझे अनेकों को बाबा का बच्चा बनाना है, ये लक्ष्य रखना है। क्योंकि कोई आपको उल्हना न देवे। आपने तो हमें बतलाया नहीं, अपना उल्हना जरूर उतारो। जो भी कनेक्शन में है उनको संदेश देना आपका फर्ज है। जो कनेक्शन में नहीं है, जो जानते नहीं, उनको भी संदेश देना है। लेकिन जो कनेक्शन में है, बाबा म्हणतात तुमचं महत्वाचं कर्तव्य आहे की त्यांना तुम्ही संदेश द्यायचा है। अड़ोसी पड़ोसी संपर्क वाले यह उल्हना नहीं दे, हमको तो इतना पता ही नहीं था। बाबा म्हणतात ऐसा आता सांगतो आपण, चला मुरलीला कोर्स करून घ्या। बाबा म्हणता है वो ये न कहे आपको कि हमको तो इतना पता नहीं था कि इतना महत्वाचं है। ये भगवान का कार्य चल रहा है, डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति करने का समय है। कलयुग का अंतिम समय है, भगवान का कार्य अभी समाप्त होने वाला है। हम देवता बन सकते हैं, हम अगर इस राह पर चले तो हम देवता बन सकते हैं, हम ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा म्हणता है कि वो ये न कहे कि आपने सिर्फ कह दिया उनको चलो, को ये कर लो, वो कर लो, कोर्स कर लो, प्रोग्राम में चलो, ऐसे नहीं। वो ये न कहे लास्ट में कि हमको इतना पता नहीं था, इतना पता ही नहीं था की असं आहे, इतकं महत्वाचं आहे। अशा पद्धतीने आपण संदेश द्यायचा है। बोलायचं तर तसं बोलायचं है कि क्या क्या प्राप्तियां है इसकी। तो प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा है। शिवरात्रि पर कम से कम यह तो पता पड़ जाए आपके परिचय वालों को तो शिव परमात्मा का कार्य चल रहा है। उल्हना नहीं दे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी होना है अचानक होना है। यह अचानक की बात सभी को ध्यान में रखनी है। अपना भविष्य और औरों का भविष्य जितना बनाना चाहो अभी चांस है। बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हो, लेकिन रफ्तार को और तेज करो। आगे बढ़ रहे हो, बाबा म्हणतात तुमच्या पद्धतीने तुम्ही पुढे जाताय, पण स्पीड अजून कमी आहे, स्पीड वाढवायची आवश्यकता है, वेळ कमी राहिलेला है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा ने देखा कितने याद में बैठते हैं, और बाप दादा भी चक्र लगा के सभी बच्चों को प्यार भी देते हैं और प्यार के साथ साथ मुबारक भी देते हैं। चारों ओर उमंग अच्छा है, अब दुख से छुड़ाओ। बीच बीच में बाबा सेवा दे देता है कि चारों ओर उमंग अच्छा है, बच्चे मेरे प्यार में बैठते हैं, सब अच्छा है, सब चल रहा है, सब हो रहा है, अभी दुख से छुड़ाओ। जो दुनिया में इतना सारा दुख है उनको दुख से छुड़ाओ। तो ये सेवा करनी है, उनको बाबा का बनाना है, उनको वाइब्रेशन देने हैं, सकाश देनी है। हम जबरदस्ती किसी को बाबा का नहीं बना सकते, लेकिन हम उन्हें पक्का संदेश तो दे सकते हैं, पक्की बातें तो बता सकते हैं कि क्यों जरूरी है, क्या करना है। और नहीं भी आएंगे कोई, इनका भाग्य नहीं है, तो वो जो दुख में है उन्हें हम सकाश तो दे सकते हैं, शांति की, सुख की। अब अपना राज्य आने दो, अब अपना राज्य आने दो।
बाबा म्हणतात लवकर अनाथ, आपलं राज्य हे काही राहण्यालायक राहिलेले नाहीये, तो उसके लिए तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चों को, चाहे विदेश, चाहे देश, चाहे गांव, हर एक बच्चे को बाप दादा बहुत 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 याद और प्यार दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।